कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे टाइम एंड वर्क के। अब हम करने वाले हैं 126 नंबर के क्वेश्चन से शुरू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है, यदि 15 लड़के 750 रुपए कमाते हैं 5 दिन काम करके, तो 25 लड़के 6 दिन में काम करके कितना दिन कमाएंगे? देखो सेम ही फॉर्मूला लगना है। यहाँ पर हम लिखते हैं इफिशियंसी इनटू टाइम और अपॉन में जो भी आपको दिया जाए। जैसे कभी आपको वर्क दे सकते हैं, कभी आपको अर्निंग दे सकते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हुआ, कभी आपको रेंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी दिया गया हो वो चीज आपको लिखनी है ना। तो E1 इफिशियंसी 1 और टाइम 1, यहाँ पर लिखोगे आप इफिशियंसी 2, टाइम 2, और अब यहाँ पर आप लिखोगे अर्निंग 2। ठीक है। यहाँ पर आपको बोला गया है 15 लड़के, इफिशियंसी 15 है, टाइम 5 दिन है और टोटल कमा रहे हैं 750। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इफिशियंसी दी गई है 25, टाइम दिया गया है आपको 6, और कितना रुपया कमाएंगे हमने मान लिया कि एक्स। अब इसे आप कैंसिल करोगे तो 15 पच्चीस 75, यहाँ से आप जाओगे 10 बार में तो 25 संग 150 गुणे 10, आपका आंसर आ जाएगा 1500 रुपए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इस तरह से करना है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं और 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे? देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, मतलब कि दोनों सेम टाइम कर रहे हैं। तो आपके कहने का ये मतलब कि जो 2 पुरुष होंगे मतलब मेल, है ना, और 3 महिला होंगी मतलब कि फीमेल, इन दोनों की इफिशियंसी में ये रिलेशन होगा। अगर आप देखो तो यहाँ से मेल को हम एम लिखेंगे, फीमेल को एफ लिखेंगे। तो मेल की इफिशियंसी 3 है और फीमेल की इफिशियंसी है 2। ओके। अब ये दोनों काम कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में समान काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आप क्या लिखोगे, 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। ओके, तो अब देखो 2 पुरुष और इफिशियंसी है इनकी 3, अगर आप टोटल वर्क निकालो तो 2 पुरुष हैं, है ना, ये है मेल और ये है इफिशियंसी, और दिन लग रहे हैं उनको 30। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? आ जाएगी 180। ठीक है, सेम चीज अगर आप करोगे, आपको बता रहा हूं मैं, टोटल वर्क आप महिलाओं से भी निकालोगे तब भी गलत नहीं होगा। महिलाएं आपको दी गई हैं 3, इफिशियंसी दी गई है 2, ये फीमेल के नंबर हैं, ये इफिशियंसी है, और सेम डेज में कर रहे हैं मतलब कि 30 डेज। तो यहाँ पर आप यहाँ से भी 180 आ रहा है। तो आप कहीं से भी निकालो, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो आपने टोटल वर्क निकाला 180। अब आपके पास में बोला जा रहा है कि 6 पुरुष और 1 महिला उसे कार्य को कितने दिनों में करेंगे। आपके पास टोटल वर्क आपको पता है 180, अब आपको बस इफिशियंसी निकालनी है। तो इफिशियंसी के लिए आप क्या करोगे, इफिशियंसी के तौर पर आपको दिया गया है 6 मेल और 1 फीमेल। मेल की इफिशियंसी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे कि 3 थी, और फीमेल की इफिशियंसी हमारे पास में 2 थी। तो यहाँ से जो टोटल इफिशियंसी निकल कर आई है वो निकल कर आई है 6 3 18 धन 2, मतलब कि टोटल इफिशियंसी आपकी निकल कर आई है 20। ठीक है, तो जो आपको टाइम लगेगा, टाइम कितना होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल वर्क आपका 180 था और इफिशियंसी आपकी आ रही है 20, तो कितने दिन आ जाएंगे आंसर? 9 डेज, मतलब ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, 16 पुरुष एक मॉडल को 35 दिनों में बना लेते हैं, 25 पुरुष को इसी मॉडल को बनाने में कितना वक्त लगेगा? सेम चीज है, 16 पुरुष हैं, 35 दिनों में बना लेते हैं, मॉडल मतलब कार्य वही कर रहे हैं। यहाँ पर 25 पुरुष हैं, कितना दिन लगेगा आपसे ये पूछा गया है, और कार्य तो वही है, तो कार्य सेम होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप कैंसिल कर लेना, जो भी कैंसिल होगा 5, और यहाँ से आ जाएगा 7। यहाँ पर जब आप करोगे तो टी इक्वल टू आएगा 16 × 7/5। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर लेना, तो ये जाएगा 3.1 में, 3.2 है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3.2 × 7 आपको करना है। तो 7 दूनी 14 की 4 बची एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना, 7 3 21 1 22। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आपको पूरा नहीं करना है। जैसे ही आपका 4 आ गया तो आपको आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है, पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि 5 आदमी एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब देखो 5 आदमी हैं, 5 आदमी हैं और एक काम है जो कि 9 दिनों में कर रहे हैं, तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। ये आपकी इफिशियंसी हो गई और ये आपका हो गया टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? 95, सॉरी 45 है टोटल वर्क आपका। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया, 3 आदमी कितने दिनों में करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम जो होता है, टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, टोटल वर्क आपको दिया गया है 45, इफिशियंसी आपको दी गई है 3, क्योंकि इस बार 3 आदमी है तो कितने दिनों में करेंगे?
15 दिनों में, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में कर सकती हैं। यदि एक पुरुष दो महिलाओं का कार्य कर सकता है तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखो आपको जो टोटल वर्क यहाँ पर दिया गया है वो क्या दिया गया है, 10 पुरुष और 5 महिलाएं, मतलब 5 फीमेल इंटू 60, क्योंकि 60 दिनों में कर रहे हैं तो ये आपको टोटल वर्क दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक पुरुष दो महिलाओं का कार्य करता है, मतलब कि जो मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो है वो है 2:1। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस यही चीज आपको फिक्स कर देनी है यहाँ पर। तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल लोगे। मैंने यहाँ पर क्या किया, 10, मेल की इफिशियंसी आपको 2 दी है, महिला के लिए 5 और महिला की इफिशियंसी आपको 1 दी है, इनटू में आपको करना है 60। यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 25 इंटू 60, मतलब कि 25 अंग होते हैं 150, तो 1500 काम है आपके पास में टोटल। अब आपको बोला गया 5 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी, तो सेम चीज आपको लगाना है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, है ना, मतलब क्षमता। तो टोटल वर्क है आपके पास में 1500 और क्षमता आपके पास में कितनी है, 5 मेल की और 20 फीमेल की। ठीक है, और मेल की जगह पर आपको रखना है 2, क्योंकि एक मेल की इफिशियंसी 2 थी, और फीमेल की जगह पर 1, क्योंकि एक फीमेल की इफिशियंसी 1 थी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1500, और अपॉन में आ जाएगा 5 दूनी 10 और 10 20, आपके पास में आ जाएंगे 30। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 50 डेज। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है ग्रीस एक चित्र को 4 दिनों में पेंट कर सकता है। यदि वह प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है तो बीमारी के कारण वह केवल 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर सकता है, तथा उसे ऐसे 7 अन्य चित्र पूरे करने हैं। ग्रीस को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे। अब देखो ग्रीस का एक चित्र का दिया है, जब वह स्वस्थ था तो वह 8 घंटे काम करता था और प्रतिदिन, और 4 दिन काम करता था। तो अगर आप देखो तो एक पेंटिंग में लगा समय आप यहां से निकाल सकते हो, कितना आ रहा है 4 इंटू 8 टोटल, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 32 समय लग रहा है उसको। और यही चीज उसकी इफिशियंसी भी है। इफिशियंसी यहाँ पर क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी आपकी ग्रीस, मतलब केवल एक आप मान सकते हो इफिशियंसी। ठीक है, अब उसको क्या करना है, काम उसका 4 गुना हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम मान लें जो वर्क था वो कितना था, डब्लू था। तो अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, E1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू E2 T2 अपॉन W2। अब E1 आपको दिया गया है, कितना है 1, टाइम कितना हो गया है 32, और वर्क कितना है 1। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हो अगले क्वेश्चन में, तो इफिशियंसी उसकी घट गई है, केवल 7 घंटे ही रह गई है प्रतिदिन। समझ में आ रही है आपको बात, केवल 6 घंटे ही रह गई है, जो पहले 8 थी अब 6 घंटे हो गई है प्रतिदिन। लेकिन कितने दिन लगेंगे हमें ये पता नहीं है, तो हमें T2 निकालना है। वर्क आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 7 अन्य चित्र पूरे करने में उसे कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर वर्क कितना हो गया, 7 गुना हो गया। ओके, यहाँ से आप कैंसिल कर दोगे, जो भी जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 16। इसके बाद t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 इंटू 7 अपॉन 3 आ रहा है। ठीक है, तो 16 सत्ते होते हैं 112/3, आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा आपका 3, और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 2 पे 2 22 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 37 सही 1/3। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह से करना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, आ सकता है एग्जाम में। ओके, चलो आ जाओ, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कारखाने में 60 श्रमिक 7 दिन में 120 मीटर कपड़े सिल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको क्या निकाल लेना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसा आएगा, जैसे 60 श्रमिक थे, 7 दिन काम कर रहे थे, और 120 मीटर कपड़ा सिल रहे थे। ठीक है, तो 70 श्रमिक 5 दिन, बिल्कुल ये वाली इक्वेशन नहीं है, 1 मिनट। देखो आपको यहाँ पर दिया गया है 60 श्रमिक हैं, 7 दिन काम कर रहे हो, और टोटल काम कितना कर रहे हैं, 120 मीटर कपड़ा सिल रहे हैं। यहाँ पर आप दूसरा निकालोगे, अब श्रमिक हो गए हैं 70 और 5 दिन काम कर रहे हैं, तो कितने लंबे कपड़े आप निकाल सकते हो, मतलब एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ से आप कैंसिल करोगे, 2 से चला जाएगा, इसको आप कैंसिल करोगे 10 टाइम चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 दूनी 20, 20 पच्चे 100। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, आपका आंसर आ गया है 100 मीटर। ओके, याद रखना है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है 12 व्यक्ति एक्स दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत है, पूरा काम 60 दिनों में हो गया, एक्स का मान आपको निकालना है। अब देखो
12 व्यक्ति थे जो कि एक्स दिनों में पूरा काम कर रहे थे, हमने मान लिया डब्लू। अगला आप देखोगे अब 8 व्यक्ति अतिरिक्त हो गए, मतलब 12 पहले थे और 8 और आ गए, तो अब हो गया टोटल 20। और यहाँ पर आपको बोला गया 60 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, कितना काम कर रहे हैं, तो डब्लू ही कर रहे हैं। डब्लू से डब्लू आप कैंसिल कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा 12x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 20 × 60, ठीक है। 12 से आप कैंसिल करोगे, ये 5 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई निकल कर, x की वैल्यू आ गई है 100। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह से करना, देखो क्वेश्चन कठिन नहीं होते, जैसा क्वेश्चन बोले ना मैथ में, किसी भी चैप्टर में मैथ के जैसा क्वेश्चन बोलता है आपको बस वैसा करते जाना है। मैथ और फिजिक्स दोनों एक जैसी होती है, दोनों में आपको जो जो क्वेश्चन बोले एक एक लाइन को पढ़ के बस वैसा काम करते जाना है, आपका आंसर अपने आप आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। चलो, एक परियोजना में 54 सदस्यों की टीम एक काम को 35 घंटे में कर सकती है। सेम चीज है, इफिशियंसी आपको दे दी है, E1 आपको दे दिया गया 54, T1 आपको दे दिया गया है 35, यहाँ से W तो है ही, W1 क्या हो गया, W मान लो आप, ठीक है। अब 18 सदस्य उसी काम को कितने घंटों में करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो E2 क्या हो गया 18, और T2 आपको निकालना है, और W2 तो क्या है, W ही है, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे 54 × 35 अपॉन W इज इक्वल टू आप लिखोगे 18 × T2 आपको निकालना है, और W ही है काम, तो यहाँ से इसे आप कैंसिल कर दोगे, 18 18 तिरिक 54, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 18 पुरुष एक जलयान के मॉडल को 7 दिनों में बनाते हैं, तब इसी मॉडल को 15 पुरुष द्वारा तैयार करने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, देखो 18 × 7, मॉडल वही है इसलिए कार्य सेम रहेगा। 15 टी की वैल्यू आपको निकालनी है, कार्य सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो ये 3 से जाएगा 6 बार में, ये 3 से जाएगा 5 बार में, टी की वैल्यू आ जाएगी 42/5, मतलब कि 8.4, ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरह से चलो आगे बढ़ते हैं। 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त करते हैं। इसी कार्य को 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को हम्म इसी कार्य के 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने में कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो पहली बार में आपको यहाँ पर आपको ध्यान देना है, E1 आपको दिया गया है 16, और जो T1 आपको दिया गया है वो दिया है 8 × 12, ठीक है। और यहाँ पर W क्या दिया गया है, W1 दिया गया है आपको W, ठीक है। अब अगर आप E2 पर आते हो तो आपसे पूछा गया है E2 की वैल्यू, मतलब क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आपको T2 आपको दिया गया है 24 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे, तो 8 और 24, ठीक है। और जो W2 है वो आपको कितना दिया गया है, आपको साफ साफ लिखा है कि 3 गुना कार्य करना है, तो यहाँ पर 3W, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर सेम चीज आपको लगानी है, E1 T1 अपॉन W1 बराबर E2 T2 अपॉन W2, ये इक्वेशन आपको लगा देनी है, आ जाएगा आपका आंसर 16 × 8 × 12 अपॉन में आ रहा है W। यहाँ से आप देखोगे E की जगह पर हम केवल E ही लिखेंगे क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, और T2 आ रहा है आपका 8 × 24, यहाँ पर आ जाएगा 3W। W से W यहाँ पर आप कैंसिल करोगे, 3 से आप इसे कैंसिल करोगे 8 टाइम, फिर 8 से आप इसे कैंसिल करोगे, और 8 से ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो आपको कितनी आ गई है इफिशियंसी 24, मतलब कि 24 पुरुष की आवश्यकता होगी, ऑप्शन डी, ठीक है। अगर वो बोले कितने अतिरिक्त पुरुष लगेंगे, तो अतिरिक्त पुरुष क्या आ जाएगा 24 - 16। अगर हम बोले कितने एक्स्ट्रा पर्सन्स की जरूरत है आपको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 - 16। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको बताऊं, तो आपको बताना है एक्स्ट्रा 8 पुरुष चाहिए, और वैसे जो क्वेश्चन के अनुसार है ये वाला आंसर होगा 24, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है पी और क्यू अलग अलग किसी काम को क्रमशः 8 और 16 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा किया। जब काम हुआ तब पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा। आपको कार्य का अनुपात निकालना है। अब देखो यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है, काम दिया गया है, किसी काम को 8 और 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक काम किया और काम पूरा कर, अनुपात निकालना है, तो जो टाइम का, अब देखो यहाँ पर क्या है, इफिशियंसी को उन्होंने सेम लिया है, जो E1 है E2 है वो दोनों ही E है, ठीक है, इफिशियंसी सेम है। तो जो आपका वर्क का रेशियो होगा वही आपके टाइम का रेशियो हो जाएगा, मतलब कि T1/W1 बराबर T2/W2, इस तरह से, तो W1/W2 बराबर T1/T2 आ जाएगा। तो जो आपका टाइम का रेशियो है वही वही हो जाएगा आपके वर्क का रेशियो, मतलब कि 8/16 1/2 आ रहा है। और आपसे यहाँ पे पूछा गया है उन्होंने एक साथ काम किया, तब P और Q द्वारा किया गया कार्य कितना था। हम्म 1/2 ही आएगा यहाँ पर।
ये गलत लिखा हुआ है, 2/1 नहीं आएगा, है ना, 1/2 ही आएगा। E1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू E2 T2 अपॉन W2। इन्होंने बोला है P करता है 8 दिनों में, और इफिशियंसी तो सेम ही लेनी है, और ये हो गया W1, और E2 इन्होंने बोला है इफिशियंसी सेम ही है, ये करता है 16 दिन में, और W2 आपको निकालना है 1 और 2, तो उतना ही आएगा। W1 अपॉन W2 बराबर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर जो 2/1 दिया गया है, 1:2 है इसका सही आंसर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आपसे पूछा गया है 6 पुरुष और 2 लड़के एक आदमी और एक लड़के की तुलना में 5 गुना ज्यादा काम करते हैं। मतलब आपको बोला गया है कि जो 6 पुरुष हैं और 2 लड़के हैं, हम चाइल्ड लिख लेते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये एक लड़का, मतलब एक चाइल्ड, और एक आदमी, मतलब एक मेल, से 5 गुना काम करते हैं। ये आपको इक्वेशन दी गई है, यहाँ से आप मेल और जो बच्चा है उनके बीच की क्षमताओं का अनुपात निकाल लोगे। जैसे यहाँ से 6m प्लस 2c इज इक्वल टू 5c प्लस 5m है, इसको आप इधर ले जाओगे और इसे आप इधर ले जाओगे, है ना, तो क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, m इज इक्वल टू आ जाएगा 3c। मतलब कि m/c जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका 3:1। ये एम की क्षमता है और ये सी की क्षमता है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बोला है एक आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो 3:1। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आदमी और लड़का पूछा है, मतलब पहले आपको आदमी की क्षमता रखनी है और बाद में लड़के की क्षमता रखनी है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है यदि 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, 3 लड़के और 7 लड़कियां 10 दिनों में इसे पूरा कर सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की की कार्य क्षमता का अनुपात आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, कार्य सेम है। कार्य सेम होने का मतलब है कि जो E1 और T1 है वो इक्वल टू होगा E2 और T2 के। तो E1 आपको दिया गया है, लड़कों के लिए हम वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वॉइस बॉयस 4 बॉयस प्लस 6 गर्ल्स किसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो 3 बॉयज और 7 गर्ल्स उसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, तो आप यहाँ से पूरा कैंसिल आउट करके जो भी निकले निकाल लेना। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ से आप लिखोगे तो 16 बॉयज और यहाँ पर 24 गर्ल्स, यहाँ से आप लिखोगे 15 बॉयज और यहाँ पर 35 गर्ल्स। यहाँ से आप बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आराम से निकाल सकते हो, बॉयज को इस तरफ ले जाओगे, गर्ल्स को इस तरफ ले जाओगे, तो यहाँ से आ जाएगा बॉयज इज इक्वल टू, आपके पास में आ जाएगी 11 गर्ल्स। तो बॉयज अपॉन गर्ल्स का जो क्षमताओं का रेशियो होगा वो होगा 11:1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, एक लड़का और एक लड़की, मतलब पहले आपको लड़के का लिखना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के इसे 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इस एक आदमी की क्षमता और एक लड़के की क्षमता का देखो सेम क्वेश्चन है यार, फिर वही क्वेश्चन आ गया है, वही फॉर्मूला लग रहा है, E1 T1 अपॉन W1 बराबर E2 T2 अपॉन W2। अब देखो ये दोनों जो वैल्यू है बराबर है, ये भी W है ये भी W है, इनको आप कैंसिल कर देना, तो E1 T1 और E2 T2 बस आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो E1 आपको दिया गया है 6 पुरुष मतलब मेल और 8 लड़के मतलब चाइल्ड, कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिनों में। सेम चीज आप निकालोगे, 26 मेल और 48 चाइल्ड कितने दिनों में करेंगे, 2 दिनों में। तो यहाँ से आप लिखोगे 1 और यहाँ पर आप लिखोगे 5। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 30m प्लस 40c बराबर यहाँ पर आ जाएगा 26m प्लस 48c। इसको आप क्या सॉल्व कर लोगे, इसे यहाँ और इसे यहाँ ले जाओगे, तो आपका आ जाएगा 4 मेल इक्वल टू आपके पास में 8 चाइल्ड आ जाएगा, इसको आप कैंसिल करोगे 1 और 2। ठीक है, तो मेल अपॉन चाइल्ड की जो वैल्यू आ जाएगी 2:1 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या गया है, आदमी की क्षमता और लड़के की क्षमता, पहले आदमी है तो आदमी मतलब 2:1, ऑप्शन बी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं और 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का अनुपात। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसे कंप्लीट करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुक जाओ, मैं इक्वेशन बना ही देता हूँ उस क्वेश्चन की, ठीक है ना, इक्वेशन बना देता हूँ मैं, 1 मिनट, ये रही, ठीक है, इक्वेशन बना देता हूँ। आपको बोला गया है 12 मेल और 6 चाइल्ड, है ना, चाइल्ड लिख लेना, इसे करते हैं 4 दिनों में, वहीं 4 मेल और 14 चाइल्ड इसे करते हैं 8 दिनों में। तो आपको निकालना क्या है, मेल अपॉन चाइल्ड का आपको रेशियो निकालना है, वो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, इसके आगे आप सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है,
पी किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। यदि पी और क्यू उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकते हैं तो उनकी क्षमताओं का अनुपात निकालना। देखो बहुत आसान है। अगर पी 2/5 कार्य कर रहा है कितने दिनों में? 10 दिनों में। ठीक है, तो उसको पूरा कार्य करने में, मतलब कि पूरा एक कार्य करने में पी को कितना समय लगेगा? एक कार्य करने में पी को समय लगेगा 10 × 5/2, मतलब कि उसको लगेगा 25 दिन। ठीक है, पी एक कार्य को कर रहा है 25 डेज में। ठीक है, अब आपको निकालना है क्यू का। तो क्यू के लिए आप क्या करोगे? जो पी प्लस क्यू थे, पी प्लस क्यू 1/3 कार्य को करते हैं 5 दिनों में। तो P प्लस क्यू पूरे एक कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 5 × 3/1, मतलब कि 15 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो P प्लस क्यू बराबर आ गया 15 डे। आपको कार्य क्षमता निकालनी है, बहुत आसानी से निकाल लोगे। P यहाँ पर 25 दिनों में करता है, P प्लस क्यू 15 दिनों में करते हैं। आप लोगे इनका एलसीएम, एलसीएम लेने पर आ जाएगा आपका 150। ठीक है, एलसीएम आएगा आपका 150, तो P की कार्य क्षमता यहाँ से निकल कर आ जाएगी 6। और P प्लस क्यू दोनों की अगर हम कार्य क्षमता की बात करें, ये 15 था तो 10 है, तो Q की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 4, क्योंकि 6 तो P की थी, तो इसकी आ जाएगी 4। आपसे पूछा क्या गया है? अनुपात पूछा है P और Q की कार्य क्षमताओं का। तो P रेशियो Q आपको निकालना है। यहाँ से आ जाएगा 6:4, 2 से आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 3:2। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, इस तरह से करना है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, आपसे पूछा गया है मिशन काकातिया के तहत एक गांव में एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष 12 दिनों में कार्य का एक भाग कर सकते हैं। ठीक है ना? वे दिन ज्ञात करें जिनमें एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले 57 पुरुष 2 गुना कार्य कर सकते हैं। मान लें कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष 1.5 घंटे में करते हैं। देखो, कहने के लिए जो ये वाली लाइन है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये लाइन कुछ भी है ही नहीं। मैं आपको हकीकत बताऊं, इक्वल ही है। देखो, 2 पुरुष 1 घंटे में जितना कार्य कर रहे हैं वही 3 पुरुष 1.5 घंटे में कर रहे हैं, मतलब कि 3/2 में कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से देखो तो एक पुरुष आधे घंटे में जितना कार्य कर रहा है, वही चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर भी एक पुरुष आधे घंटे में उतना ही कार्य कर रहा है। ठीक है ना? सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। इस लाइन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बस हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। इफिशियंसी और टाइम हम लिखेंगे। हम लिखते हैं इफिशियंसी, मतलब 38 पुरुष थे, टाइम आपको दिया है 6 घंटे प्रतिदिन और 12 दिन, वर्क है डब्ल्यू। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया है दूसरे के लिए कि पुरुष की संख्या बढ़ाकर 57 कर दी गई है। इसके अलावा 2 गुना कार्य कर दिया गया है, मतलब कि 2W हो गया है कार्य। और इसके आगे क्या दिया गया है? आपको 8 घंटे करते हैं। ठीक है ना? तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे आपको ये निकालना है। इसे आप कैंसिल कर दोगे, यहाँ से आप लोगे 19×3 = 57 और 19×2 = 38। ठीक है, फिर यहाँ से 2 से आप इसे कैंसिल करोगे, ये 4 टाइम्स, ये 1 टाइम्स और ये जाएगा 3 टाइम्स। फिर 3 से आप इसे कर दोगे तो यहाँ से आपकी जो टी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 12। ठीक है, तो 12 दिनों में कंप्लीट करेंगे। देखो, ये वाली लाइन जो है ना, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है कि 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना 3 पुरुष 1.5 घंटे में करते हैं। बात तो बराबर हुई ना? अगर यहाँ पर भी आप देखो, 2 पुरुष 1 घंटे में जितना काम कर रहे हैं, अगर यहीं पर हम 3 पुरुष ले लें तो 3 पुरुष 1 घंटे में 1.5 गुना काम करेंगे। मतलब ये वाली लाइन जो पूरी लिखी हुई है, ये वाली लाइन, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? ये है आपका आंसर, 12 आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। आइए, आपसे पूछा गया है पी तथा क्यू की काम करने की क्षमता का अनुपात इतना है। एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात आपको निकालना है। देखो, हम सभी जानते हैं डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू अगर कांस्टेंट है तो ई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/t के। तो अगर क्षमताओं का अनुपात 5:7 है तो टाइम का अनुपात क्या होगा? 7:5, मतलब ऑप्शन ए डायरेक्ट करोगे आप। ओके, चलिए, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है आदिल और वीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी दिन, सॉरी, यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था तो आदिल और वीरेन के बीच के समय का अनुपात आपको निकालना है। अब देखो, आपको साफ साफ दिया है कि एक तो दिया गया है आदिल और दूसरी तरफ दिया गया है वीरेन। ठीक है ना? तो आदिल को हम ए से और वीरेन को बी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 20 दिनों में। सेकंड आपको इक्वेशन दी है कि जो वीरेन था, मतलब कि वी, और चिराग, मतलब कि सी, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 50 दिनों में। उसके बाद थर्ड आपके पास में दिया गया है कि जो आदिल था, आदिल और चिराग,
ठीक है ना। तो आदिल और चिराग कितने दिनों में कर रहे हैं? 40 दिनों में। आप यहाँ पर लोगे एलसीएम, एलसीएम इनका आएगा 200। यहाँ से आप निकालोगे तो इफिशियंसी आदिल और वीरेन की आ जाएगी 10, यहाँ से वीरेन और चिराग की इफिशियंसी आ जाएगी 4, और आदिल और चिराग की इफिशियंसी यहाँ से आने वाली है आपकी 5। अब देखो, अगर आप देखो यहाँ पर टोटल इफिशियंसी की अगर हम बात करें, टोटल इफिशियंसी किसकी? आदिल, वीरेन और चिराग की। अगर हम टोटल इफिशियंसी देखें तो 10 4 14, 14 5 19, तो 19/2 ये आएगी टोटल इफिशियंसी। ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको केवल दो लोगों की इफिशियंसी से मतलब है। एक तो आपको आदिल की इफिशियंसी से मतलब है, एक है वीरेन की। तो यहाँ पर जो टोटल इफिशियंसी दी है, अगर आप आदिल की निकालना चाहते हो इफिशियंसी, तो वीरेन और चिराग की इफिशियंसी को घटा दिया जाए। तो आदिल की इफिशियंसी निकालने के लिए 19 - 2 में से हम वीरेन और चिराग जो ये वाली इफिशियंसी, इसे माइनस कर देंगे तो आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 11/2। ठीक है। अब हमें निकालनी है वीरेन की। तो वीरेन की इफिशियंसी निकालने के लिए हमें आदिल और चिराग की इफिशियंसी को घटाना चाहिए। तो वीरेन की इफिशियंसी के लिए हम 19 - 2 में से हम घटा देंगे 5। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9/2। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, अगर वर्क कांस्टेंट है तो इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और ये कैसे आता है? जो टोटल वर्क था वो इक्वल टू हमेशा होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है। अब यहाँ पर आपने वर्क को कर दिया कांस्टेंट, तो ये वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी। समझ गए? ऐसा है। तो अगर इफिशियंसी का रेशियो आपके पास में 11/9 है, इफिशियंसी का रेशियो E1/E2 अगर इतना है, तो T1/T2 ये अपने आप उल्टा हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। ठीक है। अब आदिल और वीरेन की इफिशियंसी अगर हम देखें तो 11/9 थी, तो टाइम कितना हो जाएगा? 9/11, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी, ऑप्शन डी। अगर आप कायदे से इस क्वेश्चन के रूट में जाओगे तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चन ही गलत आ रहा है। ये क्वेश्चन इसलिए गलत आ रहा है कि आप जब देख रहे हो तो यहाँ पर जो टोटल इफिशियंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है 9.5, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन दोनों की इफिशियंसी मिलकर जो निकल कर आ रही है वो आ रही है कितनी? 10। ठीक है। ऐसा हो रहा है, मतलब आदिल और वीरेन की जो इफिशियंसी है वो आ रही है आपके पास में 10 निकल कर। ओके। तो ये अगर आप पूरी तरह से करोगे और जब आप और आगे निकालोगे, आप किस चीज की इफिशियंसी निकालोगे? क्या बोलते हैं इसकी? आदिल वीरेन की निकल गई। इसके बाद जब आप चिराग की भी इफिशियंसी निकालोगे ना, तो ये आएगी 19/2, माइनस आपको करना है यहाँ पर वीरेन और आदिल, तो 10। तो यहाँ से जो आ रही है -1/2 आ रहा है। मतलब अगर कायदे से देखा जाए तो चिराग जो है काम बना नहीं रहा है, चिराग काम बिगाड़ रहा है। जैसे होता है ना, आपने एक तरह का क्वेश्चन आता है, अक्सर रेलवे में पूछा गया है कि कोई वीडियो गेम दे देंगे और बोलेंगे कुछ होते हैं बिल्डर, आपने देखा होगा बिल्डर, और कुछ होते हैं डिस्ट्रॉयर। ठीक है। मतलब कि बिल्डर मतलब जो कि दीवार बना रहे हैं, डिस्ट्रॉयर मतलब जो कि दीवार तोड़ तोड़ रहे हैं, है ना। ये पाइप और सिस्टम से रिलेटेड आप देख सकते हो कि एक आदमी टंकी को भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है। तो वही चीज है यहाँ पर, बिल्डर और डिस्ट्रॉयर का कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया है, जिसमें कि चिराग जो होता है डिस्ट्रॉयर है, मतलब ये तोड़ रहा है, काम को बिगाड़ रहा है, और ए और बी ये क्या होते हैं? ये हैं बिल्डर। ठीक है ना। ऐसा आपको लेना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है ए और बी साथ मिलकर एक काम 40 दिनों में कर सकते हैं, उनकी काम करने की दर का अनुपात इतना है, उसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा ए? तो देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है? ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर रहे हैं, और अनुपात आपको दिया गया है, मतलब इफिशियंसी दो दी गई है। इफिशियंसी का अनुपात A/B आपको दिया गया है 8/5। अगर आप देखो टोटल वर्क की अगर आप बात करो तो कितना हो जाएगा? 40 × 8 × 5, मतलब कि 40 × 13, 13 × 4 = 52। टोटल वर्क आपका आ गया है 520। अब यहाँ पर बोला है ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ए का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन ए, यहाँ पर 8 इफिशियंसी, तो 8 से आप इसे डायरेक्ट कैंसिल करोगे, ये कितने बार में जाएगा? 8×6 = 48 और 8×5 = 40, तो आंसर आ जाएगा 45 डेज। ठीक है। सही आंसर है 45 डेज, मतलब ऑप्शन ए। इस तरह से करना है। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है पी एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है और क्यू उसी काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखो, पी आपको दिया गया है 60 दिनों में कर रहा है, क्यू आपको दिया गया है 50 दिनों में कर रहा है। आप दोनों का लोगे एलसीएम, एलसीएम लेने पर आपके पास में आ जाएगा 300। तो मतलब जो पी की इफिशियंसी वो है 5 और क्यू की इफिशियंसी आपके पास में 6। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर बोला गया पी और क्यू की कार्य क्षमताओं का अनुपात आपको निकालना है। तो आ गया आपका इफिशियंसी का अनुपात, यहाँ पर क्या होगा? P/Q आपका आ रहा है 5/6।
6। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5/4। पहले क्यू पूछा है ना, तो पहले आपको क्यू की लिखनी है 5। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, यदि बढ़ई ए और बी एक साथ काम करते हैं तो वे 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बढ़ई बी से दुगना तेज है। यदि बढ़ई बी अकेला ही काम करता तो उसे कितना समय लगता? देखो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि जो ए और बी है दोनों मिलकर 10 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं वर्क। ठीक है, इसके बाद आपको इफिशियंसी का भी रेशियो दे दिया गया है। इफिशियंसी ए रेशियो बी आपको दिया गया है। उन्होंने बोला है कि बढ़ई ए बढ़ई बी की तुलना में दुगना तेज है, मतलब कि बढ़ई ए की इफिशियंसी 2 है और बी की इफिशियंसी मात्र 1 है। तो अगर आप टोटल इफिशियंसी की बात करते हो तो वो कितना आ जाएगा? 2 + 1 मतलब कि 3। तो यहाँ से आप निकाल लोगे टोटल टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ से कितना आएगा? 10 दिन उन्होंने काम किया, एफिशिएंसी 3 थी, तो टोटल वर्क हो गया 30। अब आपको पूछा गया है बी अकेला ही काम को पूरा करता है तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो बी अकेला कर रहा है, मतलब कि बी को आपसे पूछा गया है कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 टोटल वर्क। ये क्या है? ये आपका टोटल वर्क। और यहाँ पर आपको लिखना है इफिशियंसी, और बी की इफिशियंसी आपको दी है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 30 डेज। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। इस तरह से करना है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। मतलब राहुल और राघव। ठीक है, इसे हम ए भी लिख लेंगे तो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, इसके बाद वो बोल रहे हैं कि 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। 260 फूल 1 घंटे में, तो ये टोटल वर्क है आपका। ठीक है, 260। अब उसके बाद बोला गया है उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 है। तो राघव द्वारा तोड़े गए फूलों का अनुपात आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फूल तोड़ने का अनुपात क्या है? ए रेशियो बी आपको ऑलरेडी दिया गया है 8:5। तो जो टोटल इफिशियंसी है वो कितनी आ जाएगी? 8 + 5 = आ जाएगी आपकी 13। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या। तो राघव ने कितने फूल तोड़े? राघव द्वारा फूल तोड़े गए, आपको ये निकालना है। तो राघव द्वारा कितने फूल तोड़े गए? राघव ने प्रति घंटे 8 फूल तोड़े, और टोटल फूल थे 1 घंटे में जो प्रति मिनट 8 फूल तोड़े। या आप ये मान लो क्षमता है, तो जब राघव 8 फूल तोड़ता है तब कुल फूल 13 टूटते हैं। तो 13 में से 8 फूल राघव ने तोड़े और टोटल है 260। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ पर 20 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 160। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है क्या? 20 और 8 दूनी 16। काम तो ऐसे ही होना है। 5। अच्छा, राघव का इन्होंने पूछा, ये राहुल का निकाल दिया है मैंने, है ना? उन्होंने राघव का पूछा था। रुको मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ये जो वैल्यू निकली है ये निकली है राहुल की वैल्यू। ठीक है, ये राहुल की वैल्यू निकली है। तो राघव की आप कैसे निकालोगे? राघव, है ना? तो राघव की आप किस तरह से निकालोगे? राघव की आप निकाल लोगे 260 माइनस 160, यहाँ से आ जाएगी 100। ठीक है, और वैसे भी आप निकाल सकते हो किस तरह से? 5/13 इंटू 260, तो यहाँ से भी वैल्यू आपकी आ जाती 100। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। सही आंसर क्या हो जाएगा? 100, ऑप्शन ए। आपसे पूछा गया है नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है, शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक जाता है। यदि अभी भी 75 नोटबुक शेष बचे हो तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई थी? देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है? एक रेशियो लेना है। ठीक है ना? रेशियो आप कैसे लोगे? रेशियो वही होगा जो कि एलसीएम होगा इनके हर का। हर मतलब डिनोमिनेटर का। देखो यहाँ पर आपको दो वैल्यू दी है, एक दी है 2/5 और एक वैल्यू दी है 3/5। तो आपको एलसीएम जो इन दोनों का आएगा उसे आपको ले लेना है टोटल वैल्यू, मतलब कि एक रेशियो। तो अगर हम देखें तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ रहा है? ये आ रहा है 20। तो हमने ये मान लिया कि जो टोटल थी, टोटल नोटबुक जो हमारे पास में थी वो थी 20। क्या है ये रेशियो है। ठीक है, 20 रेशियो थी। अब देखो 20 रेशियो में से अगर हम देखें 3/5, मतलब यहां से आप निकाल दोगे 8 बुक। अब आपके पास में शेष कितनी कितनी बची, मतलब रिमेन रिमेन आपके पास में बची हैं 12। अब देखो 12 का भी अगर आपको लेना है क्या? 3/4। यहाँ पर 2/5 था, है ना? तो अब 12 का आपको लेना है 3/4। तो 3/4 का मतलब है आपने 9 निकाल दिया। तो अब आपके पास में रिमेन कितनी बची? रिमेन आपके पास में बची हैं 3। और ये जो 3 रेशियो है ये इक्वल टू है 75 के बराबर। तो एक रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 75/3, मतलब कि 25 के बराबर। ठीक है, तो अगर एक रेशियो
एक रेशियो की वैल्यू अगर 25 है तो 20 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 25 इंटू 20। यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 500। तो शुरू में 500 नोटबुक थी जो कि रखी गई थी बेचने के लिए, ठीक है ना। ये वाला मेथड सबसे अच्छा है, आपको एलसीएम लेना है दोनों का और फिर टोटल रेशियो निकाल लेना है, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं टाइम एंड वर्क के। अगला जो लेक्चर होने वाला है वो टाइम एंड वर्क का 7th लेक्चर होने वाला है, और इसके साथ ही आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक और कमेंट कीजिए। अगर आप किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है आपको या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। थैंक यू।